हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 13/3/2023 की शिफ्ट 4 इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारी 12वीं शिफ्ट है। टोटल 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 33 1/3 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स वगैरह सब जगह मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं डेली शेड्यूल्स भी डाल रहा हूँ, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो उन चीज़ों को, क्योंकि उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। आपके कोई डाउट्स होना तो इस वाली मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने यहाँ पे चैट भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे @फ्री एजुकेशन मैथ सर्च करोगे ना तो भी वहाँ पे आपको चैट मिल जाएगी। जहाँ पे भी आप अपना डाउट पूछेंगे, जो भी जैसा भी डाउट आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं ऑलमोस्ट हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पहला सवाल है, बोल रहा है कि 50 लड़के हैं, पर डे 6 आवर काम करके किसी काम को 30 डेज में करते हैं। तो 50 अपने पास लड़के हो गए, 6 डे पर डे काम कर रहे हैं और 30 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, नीचे अपना W1 आता है, यानी अलग अलग वर्क हो, तो बाकी सारी चीज़ें आती हैं ऊपर। तो बोल रहा है कि 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। मैं मान ले रहा हूँ कि पर डे T घंटे वो काम करेंगे, जिससे काम है 24 डेज में फिनिश हो जाएगा। तो हमें T चाहिए। 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम, ठीक है, 6 से ये चले जाएगा 4 टाइम, इससे ये चले जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये चले जाएगा 15 टाइम। यानी जो टाइम है वो कितना आ जाएगा अपना 15 डेज आ जाएगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अपना 15 दिन। 13 दिन नहीं, सॉरी 13 मतलब 15 आवर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे बोला है कि J1 है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस बाई ए इन ईयर L M N N। एल ये रहा, एम ये रहा, एन ये रहा, और ए के द्वारा, ए वाला है ये जो अपने स्क्वायर टाइप में है, यानी एक तो ये हो जाएगा 100, और एक हो जाएगा 80, और एक हो जाएगा 60। 18 और 6 24, 240, और 240 का एवरेज लेना, यानी 3 से भाग देंगे तो 80 आ जाएगा J1। J2 है, प्रोडक्शन ऑफ राइस बाई बी इन ईयर एन पी एंड क्यू। एन पी क्यू में निकालना है, तो एन पी, ये एन हो गया, ये पी हो गया, क्यू हो गया, और बी के द्वारा, बी वाला है जो अपना ये डार्क सर्कल है, यानी एक तो ये हो जाएगा अपना 100, 90 और 75। 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26, यानी 265। और इसका भी क्या निकालना था, नहीं एवरेज नहीं, यहाँ पे सम ही पूछा था। तो हमसे पूछ रहा है कि J2/J1 बताना है, यानी 265 को हम डिवाइड करेंगे 80 से। ठीक है, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से हट के यहाँ पे लग जाएगा 26.5। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा है, तो वही हो जाएगा। एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल भी DI का, यहाँ पे हमसे पूछा है विच स्पोर्ट्स इज फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट। कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपली आपको डेटा देख के समझ आ रहा है, जो सबसे ऊपर है 122, यही ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो कि फुटबॉल है। फुटबॉल है तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा a² + b², और माइनस का 2ab, 2 a तो 1 है और b 1/p है, तो हो जाएगा 2/p। ऐसा देखो कहाँ पे है, a + 1/p² और माइनस का है 2/p। पहला ही ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, PQ का रेशो गिवन है, QR का है, RS का है। तो जैसे मैं बताता हूँ रेशो के क्वेश्चंस को उसी तरीके से करेंगे। PQ 13 हो गया, देन QR कितना है अपना 3:4। QR के बाद है RS का जो रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, हमें चाहिए तो सिर्फ PS, लेकिन मैं आपको सारा निकाल के बता देता हूँ PQRS, या फिर PS ही निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, तो आपको आता होगा कैसे निकालना है। P देखो, P अपना कहाँ पे है, सबसे पहले P हमारा है यहाँ पे इस जगह पर, फिर डायरेक्ट कहीं पे नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 3 3, 3 × 2 6। ठीक है, Q यहाँ पे कुछ आएगा वो नहीं चाहिए हमें, R यहाँ पे कुछ आएगा, S देखो सबसे पहले S यहाँ पे और कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 = 12। हमें चाहिए P और S का रेशो, 6 × 6 और 6 × 2 = 12, 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। देखो 1 2 भी दिया है, 2 1 भी दिया है, तो जल्दी जल्दी में काफ़ी बार बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टेक्स कर देते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि कोई जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, तो सेंटर पर कितना है, 100 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, जो अपना मेजर आर्क है, मान लो यहाँ पे ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सेंटर पे क्या होता है, जस्ट डबल बनता है, सेम बेस पर सर्कमफ्रेंस का डबल बनता है, तो ये हो जाएगा अपना 100 डिग्री।
नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एरिया बताना है रोम्बस का जिसका डायगोनल 8 है और अपना 8 और 13 है। रोम्बस यानी जो समचतुर्भुज है, इसका जो एरिया क्या होता है, डायगोनल से अगर निकालना है तो 1/2 D1 D2, ये अपना रोम्बस या समचतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8 गुणा 13। 2 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 4 टाइम, और 13 चौके कितना आ जाएगा, 52। तो 52 अपने सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक सर्टेन सम 1050 हो जाता है 5 साल में और 1230 हो जाता है 8 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है इस सम पर, नहीं क्या बताना है इस पर, तो धनराशि बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। 5 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 8 साल में इतना हो रहा है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 3 साल का ऐसा ही निकल के आ जाएगा। कितना आएगा ये, 50 जोड़ा तो 1100 और 130 और यानी 180 रुपये। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा 60 रुपये। अगर मैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 5 का कितना आएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 रुपये। तो ये जो अपना 1050 यहाँ पे अमाउंट था, इसमें 5 साल का सॉरी 5 साल का अपना क्या है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो शामिल है। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 1050 तो अमाउंट है जिसमें से 300 रुपये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो कितना बचेगा ये अपना 750। प्रिंसिपल 750 हो गया। हमसे यही पूछा था इस सवाल में कि वो जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, x माइनस वाई गिवन है और 8xy की वैल्यू कितनी है अपनी, देखो एक तो अपना x माइनस वाई 8 है, दूसरा है 8xy अपना 8 है, तो यहाँ से xy कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमसे पूछा है 2x³ माइनस 2y³, 2 तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये आएगा x³ माइनस y³। अब ये कैसे निकलेगा, देखो x³ माइनस y³ के फैक्टर क्या होते हैं, ये हो जाएगा अपना x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके फैक्टर होते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो हमें पता है 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चाहिए। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ एक तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो 8 का स्क्वायर 64। ये जो -2ab वाली टर्म है इसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो +2ab और ab की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 66, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा 66 और इसमें एक्स वाई और जोड़ना है 1 और, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 67। 16 जो 80, 16 6 की 96 और 16 7 112, 11 80 लाएंगे और 16 6 की 96, 96 और 11 96 और 1 97, 97 और 10 107, यानी कितना आएगा 1072 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है 20% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य मार्क प्राइस का जो 20% है वो इक्वल है किसके, सीपी के 50% के, क्रय मूल्य के 50% के, तो सीपी का 50%। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं एमपी और सीपी का तो कितना आ जाएगा 50/20, 5:2। बोल रहे अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। ऐसा सवाल पिछली शिफ्ट में भी आया था शायद, जिसका 130 कुछ आंसर था या 300 था शायद। देखो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो सीपी तो अपना 2 ही होगा। एमपी की मैं बात करूं, जब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो एमपी और एसपी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और कितना है 5। 2 के सामान को आप 5 में बेच रहे हो, 3 का लाभ कमा रहे हो किस पर, 2 पर। 3/2 कितना हो जाएगा अपना 150%, तो 150% इसका सही अपना आंसर हो जाएगा। देखो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अपने यहाँ पे। देखो वैसे ना इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि किसी शिफ्ट में होना, और क्योंकि पीडीएफ जब ये पीपीटी बनाई गई है ना तो गलती से कोई क्वेश्चन छूट जाता है या कोई नया टाइप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पीपीटी एक साथ क्रिएट की जाती हैं, तो कोई रह गया हो तो देख लेना। बाकी अगर कोई नया भी क्वेश्चन है तो सीखने को ही मिल रहा है। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो क्यू पर राइट एंगल है, तो क्यू पर इसको राइट एंगल बना दिया, यहाँ पे मैं पी मान लेता हूँ, यहाँ पे आर मान लेता हूँ, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कॉस पी प्लस आर हमें बताना है, पी ये वाला आर ये वाला, और आपको पता है यहाँ पे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 है तो इन दोनों का एंगल पी और आर का सम भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो हमसे पूछ रहा है कॉस 90 डिग्री हमें बताना, और कॉस 90 डिग्री हमें बहुत अच्छे से पता है कितना होता है 0, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनानास, 2 डजन बनाना है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपये है, तो सीपी तो अपना 30 रुपये हो गया। अब एसपी की बात करते हैं। एसपी के बारे में बोला गया आफ्टर सेलिंग 15 बनानास एट द रेट ऑफ 12 रुपये पर डजन, यानी इसने 15 जो केले हैं वो 12 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दी। क्या बोल रहा है 12 रुपये पर डजन, तो एक डजन में होते हैं 12 केले, तो 12 जो केले हैं इसने 12 रुपये में बेच दिए।
तो यानी एक केला किसने का बेचा है, इसने 1 रुपये का बेचा है, तो यहाँ पे इसने 15 केले तो 12 रुपये पर डजन के हिसाब से बेचे हैं, तो 15 रुपये के केला तो ये बेच दी प्लस। और आगे बोला है दुकानदार शेष केले को 5 रुपये पर डजन के दर से बेचता है। टोटल केला थी अपने पास 2 डजन यानी 24 केले, 15 इसने बेच दी, तो 9 केले और बचे अपने पास। इन 9 केलों को किस हिसाब से बेचा है इसने, 5 रुपये पर डजन। यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना जो सेलिंग प्राइस है SP2, इसमें बोल रहा है कि जो 12 केले हैं वो कितने रुपए में बेच रहा है, ये 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये पर डजन लिखा है। लेकिन हमें बेचनी है 9 केले, तो 1 केले बेचेगा 5/12 में, 9 केले बेचेगा, इसका 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 5 तिया 15, 15/4, 15/4 में ये बेच दिया। तो टोटल सेलिंग प्राइस इतना हो गया। कॉस्ट प्राइस तो अपना 30 है, ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 और 15 75, 75/4, 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस। अब रेशियो लेते हैं इन दोनों का, 15×5 75 और 15×2 30, यानी 8 के सामान को आप 5 में बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको, 3 यूनिट का, कितने पर, 8 पर। 1/8 होता है 12.5%, इसका 3 टाइम है तो 12 या 36 और 1.5, 37%, 37% का हो जाएगा लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। a+b+c की वैल्यू गिवन है, ab+bc+ca है, अपन को चाहिए a3+b3+c3 -3abc। फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, a3+b3+c3 -3abc इक्वल टू, ये क्या होता है, a+b+c, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है अपना वही वाला, इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca, ये चाहिए हमें। देखो इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो a+b+c तो हमें पता है 12 है, इंटू आगे क्या है, a² + b² + c²। अब जो ये वाला फॉर्मूला है ना अपना, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ कि a+b+c का होल स्क्वायर में अगर इसको लिख देता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2c, जबकि एक्चुअली में तो -ab -bc -ca था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -3ab + bc + ca। हालांकि ये भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, पर मैंने यहाँ से आपको बता दिया इसको डराइव करके, तो ये आ जाएगा 12 इंटू a+b+c हमें पता है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ab + bc + ca भी पता है 22, और 22 का 3 गुना 66, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 14 में से 6 गया तो कितना आएगा, 8, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी, और अपना ये 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी 12 गुना 78 आएगा, 12 × 96 9 कैरी, और 12 से 84, 84 और 9, 84 और 10 94 होते, लेकिन एक कम 93, 936 अपना ऑप्शन डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो इसको मैंने वापस लिख दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये है 15 + 18/3, ये कितना आ जाएगा, 6, और 6 × 5 30 माइनस 12/4 3 + a, इसकी वैल्यू 100 गिवन है, ए की वैल्यू हमसे पूछी है, 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 45, 45 - 3 42, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस के 42, तो 58 आ जाएगा, 58 अपना ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज Rs 1200, एक कैलकुलेटर है जिसका जो अंकित मूल्य है वो 1200 रुपये है, और इसको 25% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यदि कैलकुलेटर का CP 800 है तो लाभ निकालना है। देखो मार्क प्राइस तो हमको 1200 रुपये गिवन है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25% के डिस्काउंट पे दे दिया, तो बेचा कितना है, 75% में, 1200 का 75%, 75% होता है 3/4, 4 से जाएगा 3 टाइम, यानी 900 रुपये में बेच दिया। और CP के बारे में बोला है कि CP 800 रुपये है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 800 के सामान को हम 900 में बेच रहे हैं, 100 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 800 रुपये पर, तो ये आ जाएगा 1/8, और 1/8 होता है अपना 12.5%, लेकिन इसमें पैसों में पूछा है क्या, ओके पैसों में पूछा है, तो पैसों में तो 800 की चीज़ को 900 में बेच रहे हैं, तो डायरेक्टली 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। मैंने देखा नहीं क्योंकि जनरली परसेंटेज पूछता है। नेक्स्ट सवाल है कि देखो यार ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट शिफ्ट में था, पता नहीं है शायद रिपीट हो गया हो, इसका 96 आंसर है, ठीक है, शायद या तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, देख लेना, लास्ट वाली शिफ्ट में भी मैंने करवाया था। बेसिकली वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सेंटर पर जस्ट डबल एंगल बनता है। नेक्स्ट अपना सवाल है 3 tan थीटा की वैल्यू 2 है, और ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा अपना 2/3, tan होता है अपना लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर को लंब बोल दूँ और बेस को मैं आधार बोल रहा हूँ, कर्ण, या फिर मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस, वो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13,
यानी ये आ गया 13। हमसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू। यहाँ पे देखो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें चाहिए। तो 9 इंटू साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 13, माइनस कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 13। सॉल्व करेंगे तो 13 तो एलसीएम आ जाएगा, 9 चौके 36, 36 माइनस 9, 36 में से 10 ज़्यादा है तो 26, लेकिन एक ज़्यादा आएगा 27, 27 बटा 13 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को ऑप्शंस में। देखो इसका आंसर यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो या तो फिर ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत दिए होंगे एसएससी ने। अब एक्चुअली ओरिजिनल सीट होती तो पता रहता कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, अब अपने पास वो है नहीं तो आइडिया भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना अगर गलत हो मैंने सॉल्व किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस √3, इसकी वैल्यू 0 है और हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की। देखो अगर इसको आप हिट एंड ट्रायल से बनाना चाहो कि क्या इसमें थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, तो थीटा आप यहाँ पे क्या रखोगे, 0, तो 0 पे तो करेगी नहीं क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, √3 0 से तो नहीं बात बनेगी। अगर मैं 30 रख के देखूँ तो 30 रख के देखूंगा तो यहाँ पे 1/√3 आएगा और यहाँ पे अपना ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30 पे बात नहीं बनेगी। अगर बात बनेगी तो 45 पे बनेगी क्या, ये √3 आएगा और ये आएगा, नहीं 45 पे भी नहीं बनेगी, 60 रख के देखते हैं। √3 इंटू 10 60 होता है अपना √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4, 10 60 √3 प्लस √3, देखो माइनस का 3√3 और प्लस का माइनस का 3 नहीं प्लस का 3√3 और √3, 4√3 प्लस का आ गया और माइनस का 4√3 आ गया, यानी 0 हो गया ये। यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है, इस पर ये इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमें चाहिए। 10 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस cot 60 होता है 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, सॉल्व करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, तो 18 का तो ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि PM एंड PN आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, एक पॉइंट ये अपना ही सर्कल हो गया और ये एक पॉइंट है बाहर P, यहाँ से दो टेंजेंट हैं अपनी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टच करेगी इसको, एक तो कौन सी है PM है, मान लो यहाँ पे कहीं टच करेगी, एक ही है PN, दो टेंजेंट हो गई जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं। M और N है, वृत्त पर दो पॉइंट हो गए। यदि PM की जो वैल्यू है वो है y² माइनस 9, PM यानी ये वाली वैल्यू है अपनी y² माइनस 9 और जो PN है वो 55 है, तो y का मान निकालना है। आपको पता है कोई भी सर्कल है अगर उसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट होती हैं तो ये ऑलवेज इक्वल होती हैं, यानी y² माइनस 9 है, ये बराबर हो जाएगा इस वाली के 55 के। y का मान हमें चाहिए, एक तो y² कितना आ जाएगा, 9 को मैं इधर भेज दूंगा तो 55 और 9 64, तो y आ जाएगा अपना 8। हमसे y की वैल्यू ही पूछी थी जो कि अपना 8 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चले हम। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ये रोम्बस पे दूसरा क्वेश्चन है, एक में एरिया पूछा गया था। यहाँ पे बोला है कि डायगोनल की जो लेंथ है वो 40 और 60 है, तो साइड की लेंथ बतानी है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, जो रोम्बस है उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ एक तरीके से, जो अपनी काइट होती है वो रोम्बस ही तो होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि डायगोनल 40 और 60 है, 40 है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला 20-20 होगा, दूसरा 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये 30 है ये 20 है, तो ये वाली जो साइड है ये अपनी कितनी आएगी। देखो इसके रेशो की अगर मैं बात करूँ इस वाले डायग्राम में, तो ये 2 और 3 रेशो में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, √13 और 10 से मैंने काटा है तो 10 और आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 10√13 साइड आ गई अपनी। हमसे यही पूछा था कि इसमें जो साइड है क्या हो जाएगी, तो 10√13 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस में। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, बोल रहा है कि इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, एक को 60% वोट मिला है टोटल वैलिड वोट का, आगे बोला है 90% वोट थे वो वैलिड थे, अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर थे 12,000, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना वैलिड वोट मिला, ये हमें फाइंड करना है। देखो चाहो तो आप 100 मान के कर सकते हो, मैं 100 मान के ही करवा रहा हूँ आपको कि टोटल अपने पास थे 100 वोट। अब 100 वोट में से क्या हुआ, 90% वोट थे वो तो विधिमान्य थे, यानी वैलिड वोट थे अपने, तो 90%, 100 का 90% कितना हो जाएगा, 90 तो वैलिड थे और 10 वोट अपने इनवैलिड हो गए। अब इस 90 में से एक को मिला है 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 40%, पूरा हमने माना था 100%, यानी
जो 100 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी गिवन है, 12,000 गिवन है, 12,000। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक यूनिट की वैल्यू 120 है। एक तो पूछ रहा है कि दूसरे को कितना वोट मिला है, दूसरे को मिला है 90 का 40%, तो ये तो पहले को मिल गया, ये दूसरे को, तो दूसरे को मिलेगा 90 का 40%, 40% होता है 2/5, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी 120, 120 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से जाएगा 24 टाइम, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा 0 9 8 72, 7 80 लाएंगे और 9 चौके 36, 36 और 7, 36 और 40 और 3 43, 4320 अपना आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला कि टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल, सभी जो आर्टिकल है उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा है टोटल सेलिंग प्राइस से सभी आर्टिकल के। मार्क प्राइस वाला ये जो स्क्वायर टाइप में है ना, ये वाला डेटा है, यानी 1300 और 900, 13 और 9 22, 22 और 11 22 और 1 23 और 10 33, 33 और 8 41, 41 और 6 47, 47 और 7 ये कितना हो जाएगा 54, 54 और 12 56, 66। टोटल जो एमपी है वो तो आ गई 6600। एसपी और देखते हैं कि एसपी कितना आएगा। एसपी वाला है ये जो नीचे वाली लाइन है, ये अपना एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एसपी निकाल लेते हैं 700 और 400, 11 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, ये 3700 है। रेशो की बात करूँ तो ये 66 37 आ गया। कितना ज़्यादा है ये एसपी से, तो 47 37 है, 47 57 67, 67 हो जाता तो 30 ज़्यादा हो जाता, लेकिन एक कम है, 29 ज़्यादा है किससे 37 से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि ये कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट रह गया लगाना गलती से। आपको पता है ये 290 है, अगर 40 होता ना तो ये जाता 4 7 28। अगर मैं इसका 80 टाइम करता हूँ तो 80 टाइम से बड़ा आएगा आंसर, छोटा आएगा 0 8 7 56 5 8 या 24 और 5 29, 2960 आ रहा है, यानी 80% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा क्योंकि ये है 2900। 80 टाइम कर रहे हैं तो 2960 आ रहा है। ये 58 तो होने से रहा, 89 नहीं होगा, 80 से ज़्यादा है, 82 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा अपना जो 80 से कम है, तो 78.37 ये अपना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर हमने इसी से आइडिया ले लिया कि जो आंसर है वो 80 से कम होगा, और 80 से कम है लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ अपने पास एक ही था, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो डाउट है वो, मतलब देखो कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, जब जरूरत नहीं है तो बस आपको ऑप्शन की हेल्प लेना आना चाहिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ चीज़ें। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और AB क्या है, वृत्त का व्यास है। ये अपने पास AB हो गया जो कि क्या है, वृत्त का व्यास है, और ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ से इसको मिलाया C हो गया, यहाँ से इसको मिलाया D हो गया, इसको यहाँ से मिला रहा हूँ। एंगल ACD है 45, इसको यहाँ से मिला देते हैं ACD, ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री है। हमसे पूछा है एंगल BAD बता दो, BAD, B एरा, A एरा और D एरा, यानी ये वाला पूरा एंगल बताना है। देखो अगर ये अपना क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, जो अपना डायमीटर है, व्यास है, सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल इतना, ये 90 हो जाएगा। ये पूरा 9 और 4 कितना हो गया, 135 हो गया, और ट्राइंगल में जो आमने सामने का एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। हमें एंगल ए पूछा है, 180 में से एंगल सी घटा देंगे, सी में कितना है 90 और 40 135, 5 जोड़ा तो 140 और 40 और, यानी 45 डिग्री आ जाएगा अपना आंसर इसका। ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, इस टाइप के सवाल पहले भी एसएससी ने पूछे हैं, बस यहाँ पे हो सकता है आपको पकड़ में नहीं आ रही हो चीज़ें, तो वो अलग बात है। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो ये 1/2 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 2 प्लस 1/6 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 हो सकता है। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, तो ये आ जाएगा कितना अपना 10 × 11। इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या होता है, 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। आया कि नहीं याद? तो ये हम सिर्फ अभी पहले स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 डिफरेंस, दोनों टर्म का डिफरेंस, तो 1 1 है तो ये तो 1 ही आ जाएगा, इंटू 1 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला जो पहले वाला नीचे वाले को लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये वाली 11। ठीक है, मैं यहाँ पे और देखो रेड कलर से बता देता हूँ, ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, ये 11। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 11 - 1 10/11 आ गया,
अब हमसे बोला है कि जो 10/11 अपना आ रहा है ये लेस देन है 5/6 है, तो इसमें देख लेते हैं पहले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर तो आएगा 60 और इधर आएगा कितना अपना 55, बड़ा है ये वाला, जबकि इसमें उल्टा साइन लग रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पे भी देखो सेम चीजें चल रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है 1/3 प्लस 15 है, फिर आ जाएगा 3 और 5, फिर क्या है 5 और 7, दो दो के गैप पे है ना, 1 3 3 5 5 7 ऐसे चल रहा है। तो लास्ट में ये कितना आ जाएगा 11 × 13, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस 3 और 1 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म यहाँ पे 13, ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 13 - 1 यानी 12/13 आ जाएगा। ये 2 से अपना ये 6 टाइम कट जाएगा, ये 6/13 आ गया। अब देखो दो अपने पास दो नंबर थे, एक तो है 6/13 और दूसरा नंबर क्या था अपने पास 7/13। देखो दोनों में कौन सा बड़ा है, इधर मल्टीप्लाई किया मैंने तो 13 6 की 78 आएगा और इधर 91 आएगा, यानी बड़ा है ये वाला। राइट साइड में मुंह खुला होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये भी हो जाएगा अपना गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर सेकेंड इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू तो अपना कोई सा भी नहीं होगा। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, डीआई का है ये। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आजकल डीआई में ना स्टेटमेंट बेस आने लग गई, तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाई पी इन S1 एंड S2। देखो P तो अपना है ये जो डार्क सर्कल वाला है, और किसमें S1 और S2 में, S1 ये रहा S2 ये रहा, और P वाला ये 60 है और ये 80 है, 8 और 6 14, 140 का एवरेज कितना आ जाएगा 70। और आगे क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाई पी इन S1 है 70 बोला था, 70 ही है, यानी पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई Q इन S3। देखो Q वाला है जो दूसरा अपना, ये जो स्क्वायर टाइप में रेक्टेंगल टाइप बॉक्स बन रहा है ना ये, तो Q का S3 में, S3 ये रहा और Q वाला यानी ये है 130, इसका रेशियो किससे S4 में, S4 ये रहा और Q वाला यानी ये वाला 70, इसका रेशियो कितना है 13:7, ये भी 13:7, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट अपने सवाल के सही हो जाएंगे। ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।